3 बार ओम का उच्चारण। ओम। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। तो नमस्ते बुआ। हाँ जी, नमस्ते जी। वाक्य के जो नीचे लिखा था वो भी समझा दो। हाँ जी, पूछना कुछ। वो संख्यावाची वाली स्लाइड थी ना। क्या बोलो? आप भी बोलो। क्या बोलो? और सब म्यूट कर दो। म्यूट कर रही हूँ 1 मिनट और हमको। चलो आप बोलो आप। बुआ संख्यावाची वाली स्लाइड थी ना, उसमें जो नीचे लिखा था वो भी समझा दो। हाँ, वो आ जाएगी ना बारी। संख्य शब्द हाँ तो वो तो करना ही है, आज लेसन में आएंगे अच्छा। तो एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेना। हाँ जी। ये तो नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आवाज ही नहीं आ रही थी पहले, पता नहीं क्या बात। अब आइए, दोबारा ऑफ करके ना ऑन करें। अच्छा अच्छा, आपके वहाँ कुछ होगी ना गड़बड़। हाँ, पता नहीं, ऑफ करके दोबारा ऑन किया 5-10 मिनट के बाद, तब आइए। मैं क्या, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। चलो तो क्लास। हाँ जी। ये अंतर तो पता चल गया ना आप सब लोगों को, संख्या और संख्येय शब्द। संख्यावाची शब्द और संख्येय दोनों में हाँ फर्क, जी। अंतर पता चल गया सबको। हाँ जी। हाँ जी। एक तो 1 2 3 4 5 और उससे जिनका बोध होता है, जिनके बारे में हम कहते हैं ये एक पहला व्यक्ति, ये दूसरा, एक को हम क्या कहेंगे, पहला दूसरा तीसरा ही बोलेंगे ना। तो वो होते संख्येय, संख्या के द्वारा जिसको बताया जा रहा है वो हो गए संख्येय। तो उनके बारे में क्या है, उनके भी कुछ नियम हैं। उन नियमों को हम थोड़ा देख के फिर आगे, क्योंकि इस ये जो अभ्यास में आ रहे हैं ना, संख्येय शब्दों का भी प्रयोग है और संख्यावाची का भी है, तो उसको थोड़ा समझ के फिर हम करते हैं। दिखाई दे रही है स्लाइड? हाँ जी। तो जो नियम इसमें बताए हैं वही है, बस उनको थोड़ा सा टेबल टाइप बना के कर दिए। 1 से 10 तक। 1 से 10 तक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ, षष्ठ अष्टम नवम दसम, इस तरह के जो हो गए। किसका है, किसी का ऑन है क्या? अच्छा, मेरे हम्म तो इन शब्दों का अब कैसे प्रयोग होगा उसके बारे में सारा है। तो प्रथम से दशम तक इस ये, और 11 से 18 अंत में इनके अंत, इसमें तो आम लगता है
वहां मैंने लिखा नहीं है। 1 से 10 तक के जो संख्या शब्द हैं वो पीछे हमने 22वें अभ्यास में भी किए थे। निकालो 44 पृष्ठ। निकाल लिया। उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, ये 10 तक वहां पर दिए हुए थे। इनके सभी के अलग अलग लिंगों में, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। ठीक है। 1 से 10 तक इनमें प्रथम द्वितीय ये अलग, इनका कोई एक नियम नहीं है। इस तरह से इनके संख्यावाची संख्या शब्द बनेंगे। और 11 से 18 तक के जो है उनके अंत में अ लग जाएगा। जैसे हमने कहा एकादश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, ये गिनती जहां पर लिखी हुई है संख्या, कौन सा पृष्ठ है पीछे, जहां पर पीछे बताया था ना आपको उस दिन, संख्यावाची शब्द 1 से लेकर 100 तक जहां पर है, कौन से? 139, हाँ जी, 139 है। 139। तो उसमें देखो जितने भी आगे हैं 11 से लेकर 20 तक के, सॉरी 11 से लेकर 18 तक, इनके अंत में अ लग जाता है अगर संख्यावाची इनको बनाए तो। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे इसी तरह से 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां है। ऐसे जब हम बोलते हैं उसको, उस व्यक्ति को या उस वस्तु को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, तो वहां पर उनके बाद में अ लग जाता है। यहाँ पर मैं प्रथम द्वितीय लगाया तो ये तो बिल्कुल अलग शब्द है। एक का प्रथम बन गया है ना, उसमें एक में कुछ नहीं लगा, प्रथम अलग से ही शब्द है। द्वितीय का भी द्वि के साथ द्वितीय लग गया, त्रि का तृतीय वो भी अलग से है, चतुर्थ वो अलग अलग बने हैं, इसलिए उनमें कोई नियम नहीं है। अब 11 से लेकर 18 जो बनेंगे उनमें एकादश में क्या हो गया, एकादशन शब्द होता है, उसको हटा के अ लग जाएगा अंत में। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, ऐसे ये 18 तक ऐसे ही चलेंगे। इनमें कुछ और ऐड नहीं होगा, सिर्फ अंत में अकारांत होंगे ये। ठीक है। अब उसके बाद 19 से लेकर जो आगे संख्याएं हैं 99 तक, उनमें दो तरह से शब्द बनते हैं। कुछ शब्दों में अ लग जाता है और कुछ में तम लगता है। तम नहीं, और उसका त शेष बचता है। हम्म, ठीक है, तम लगता है कुछ में और कुछ में खाली अ लगता है। वो तो संख्यावाची थे, वो मैंने गलती से बोल दिया। तो संख्या शब्दों में कुछ में तम लगेगा और कुछ में अ लगेगा। जैसे एकोन विंशति तमः, विंशति है जैसे विंशति तमः, और विंशति में विंश, जैसे ये ऊपर वाला बताया 18 तक के, तो उनमें तम भी लग सकता है और विंश भी लग सकता है। ये मैं बताती हूँ आपको। एक इसमें तो नहीं दिए हुए ना, अलग से एक और पुस्तक है, मैं अभी उसकी फोटो खींच के आपको भेजूंगी, अभी बताती हूँ आपको। तो उसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक तम लग जाता है और कहीं पर अ लगता है, ये दोनों तरह के रूप बन जाते हैं ये संख्या शब्द बनाने के लिए। तो कुछ समझ पा रहे हो? 11 से 18 तक जो है उनमें सिर्फ अ में अंत में अ होता है। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश या अष्टादश और नवदश या एकोनविंशति। और कुछ में आगे जो 19 से आगे जो चलेंगे उनमें क्या चलेंगे, उनमें सारे कहीं पर तम लग जाता है और कहीं पर अ लग जाता है। ये नियम 100 में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, कौन कौन बता रहा था? रंजना जी, आप? हाँ हाँ, अभ्यास 23 के ना नियम 100 में ना लिखा हुआ है ये ना। नियम उसमें तो लिखा हुआ है।
हाँ नियम जी। तो मैं बता रही थी, मैंने कहा पर कौन कौन से हैं शब्द वो एक बार बता दूं आपको कैसे। अच्छा वो अच्छा। यहाँ नहीं दी हुई, वो लिस्ट एक और पुस्तक में दी हुई थी, हम्म। संख्यावाची विशेषण। हाँ, वैसे हमको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कहोगे तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगी। बुआ रहने दो, अगर जरूरत नहीं है तो। हाँ, इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप विंशतितम, विंशतितम और विंशति, ये विंशः ऐसे हो जाता है, एक विंश एक विंशतितम, मतलब इसका 21वां, द्वाविंश द्वाविंशतितम, त्रयोविंश त्रयोविंशतितम। ये सारे पुल्लिंग के रूप हैं, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के। स्त्रीलिंग का इन्हीं का ही बनाना हो, विंश का विंशी और विंशतितमी, एक विंशी एक विंशी, ई की मात्रा लग रही है इनमें। द्वाविंशी द्वाविंशतितमी, जो पुल्लिंग में बनेगा उसी में ही ई की मात्रा लगा दोगे तो वो स्त्रीलिंगी बन जाएगा। चतुर्विंशी 24वां और चतुर्विंशतितमी 24वीं। चतुर्विंश 24वां और चतुर्विंशी 24वीं, चतुर्विंशतितम 24वां और चतुर्विंशतितमी 24वीं। वो स्त्रीलिंग में ई लग जाएगा, इसमें ई, और ये दोनों तरह से रूप बनते हैं, अ लगाकर भी और तम लगाकर भी। ठीक है, ये है इनका संख्यय शब्दों का। तो ये एक। आप चाहिए होगे तो मैं भेज दूंगी, नहीं चाहिए तो। अच्छा, एक था इसमें शंका। भेज आचार्य जी, भेज दियो जी, भेज दियो। अच्छा जी, भेज देंगे। ये अभ्यास 23 में जो 100 तक ही लिखी हुई। भेजूंगी तो आपको बहुत थोड़े से ही भेज दूंगी, सारे भेज हम्म। के क्या करना। हाँ जी, हाँ जी, अभ्यास। हाँ, अभ्यास 23 में जो लिखा हुआ है, एकादशन द्वादशन त्रयोदशन, ये हाँ तो जी, 11 12 13 है ना। हाँ जी, हाँ जी। और पीछे जो इसके जो 139 पेज के ऊपर जो है काउंटिंग, हम्म उसमें एकादश द्वादश, उसमें शन न न नहीं है पीछे। तो दोनों में कोई डिफरेंस है या एक जैसे ही हैं? आपको मैंने पहले भी शायद एक बार बताया था, जब हमने संख्या करी थी तो हाँ मैंने जी। एक द्वि त्रि चतुर पंचन हाँ छठन षट सप्तन अष्टन करवाया था ना। तो हाँ मैंने जी। तभी आपको बताया था, अच्छा इन्होंने यहाँ जो रूप लिखे हैं वो पुल्लिंग के लिखे हुए हैं। जो मूल शब्द है वो न नकारांत ही है। हम्म? अच्छा अच्छा। मूल शब्द वही है। ठीक। अब उसमें बाद में हम बाद में यहाँ जब 5 के बाद तो जरूरत नहीं है अलग अलग लिंगों की, पर जहां तक अब हम्म। शुरू में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग तीनों रूप के अलग अलग रूप बनते हैं, तो हाँ इसलिए जी। हम जब गिनती याद करें संख्यावाची शब्द तो हमें वो करना चाहिए, न्यूट्रल करना चाहिए ना, खाली हाँ पुल्लिंग जी। या स्त्रीलिंग नहीं, जो मूल शब्द है वही करना चाहिए। इसी तरह ठीक। पंचन वगैरह वो मूल शब्द है, और जो इनके जो गिनती इन्होंने लिखी है द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति, ये सारे जो है पुल्लिंग के रूप है, मतलब तीनों लिंगों में एक से ही चलते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा फर्क हाँ। नहीं पड़ता। तो हम्म। वो फर्क दोनों का यही है कि वो उसका मूल रूप है और उसका जो विभक्ति चल रही है वो वैसे चल रही है। मतलब हम बोले तो मूल रूप ही बोले ना, जैसे बोलना होता है एकादशन, हाँ, वैसे तो हम एकादशी एकादशा हाँ, द्वादशी नहीं वो बोलते हैं बोल ना। सकते, 11 से तो बोल हम्म। सकते, पहले जो है वो खाली संख्या हम्म। कोई पूछे जिसमें कोई लिंग नहीं है तो फिर वही बोलना। हाँ हाँ, एक दो उतरे। वो तो हाँ, एक ठीक। द्वि त्रि चतुर पंच पंचन हम्म। हाँ शश हाँ, षट सप्त, षष्ठ सप्त अष्ट नव। अष्टन हम्म। नवम, नवम दशम। हम्म। ठीक है, क्योंकि इसमें नवन, नौ को नवन लिखा हुआ है, अष्ट को अष्ट, मेरे ख्याल अष्टन अष्टन अष्टन, दशम, हाँ अष्टन मूल अष्टान वही ऐसे मूल लिखा हुआ है। शब्द वही है। ठीक है मैंने जी। भी उसमें हम्म। आपको स्लाइड में लिख के वही भेजा था। हाँ, तब ना समझ में नहीं आया था ना, तो अब मैं कहा एक बार हाँ, कंफर्म हाँ। वो कर लें। ठीक है जी। तो इस तरह से धन्यवाद। आप संख्या हम्म। शब्दों का हम प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा हमें, ज्यादा उसमें डिटेल में शुरू शुरू का 10वां 11वां तक ही चलता है, आगे इतने ढेर सारे लोगों में हमें कोई इंडिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको संकेत करें ये बोला वो बोला, उसका इतना प्रयोग में आता ही नहीं, हमको पता, बस इतना पता चलना चाहिए। तो मैं थोड़े से एक दो पेज भेज दूंगी, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि संख्या शब्द कैसे बनते हैं। तो जहां कहीं भी उसका प्रयोग होगा तो पता चल जाएगा कि ये
उत्तम मतलब उस संख्या को बताया जा रहा है। एक विंशति तमा मतलब 21वां। तो हमें गिनती आनी चाहिए 100 तक, और फिर उसके बाद 100 के बाद हजार, हजार हो गया, अर्बुद हो गया, अरब खरब वगैरह, वो मेन में पता चलने चाहिए। तो ठीक है, करें अभ्यास करें अब फिर। हाँ जी। तो वहां करते करते हो जाएगा। ठीक है आभा। हाँ जी बुआ। हाँ जी। तो था कि जब अभ्यास करेंगे अपने आप हो जाएगा क्लियर। तो हमने उस दिन करे थे वो, शायद आपने दोबारा रिवाइज करें जो उदाहरण वाक्य हैं, कि नहीं तो भूल गए होगे इतने दिनों में। इसमें ये आप देख लो कि 19 से जो आगे संख्या शब्द में तम और विंशः ये जो लगता है, वो पहले भी बताया था। विंशः जैसे अकारांत है ना, उनमें अ लगा हुआ है, तो वो राम की तरह चलेंगे उनके रूप। और जब इसको ही स्त्रीलिंग बना लेंगे तो नदी की तरह चलते हैं। इकारांत होते हैं, जैसे विंशी अभी कह रहा था, विंशति तमा तमी विंशी, तो वो नदी की तरह उनके शब्द रूप चलेंगे। और पहले जो अकारांत है वो चलेंगे राम की तरह पुल्लिंग वाले, और नपुंसक लिंग वाले तो फल की तरह और गृह की तरह चलेंगे। ठीक है। बुआ एक और बारी बोलना, समझ नहीं आया। जो संख्य शब्द हैं हाँ जी। उनको, उनके तीनों लिंगों में चलते हैं। बाकी तो हमने पिछली बार कर लिया था, चतुर तक चलते हैं अलग अलग लिंगों में, बाकी 18 वाले तो उसी तरह ही चलते हैं, सबके एक ही तरह चलते हैं सभी लिंगों में। अब जो संख्य शब्द हैं उनमें सारे अलग, तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। प्रथमा से दशम तक हमने कर लिए थे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग के हो हम्म। जाते हैं कि वो स्त्रीलिंग में आ लग जाएगा, हम्म। और बाद में कहाँ तक आ लगेगा? 10 तक। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, इसके बाद सारे इकारांत हो जाते हैं। जो हम्म। इकारांत होंगे तो वहां उनका किस तरह से रूप चलेंगे? पंचमी कक्षा। हम्म। नदी की तरह, मती, नदी की मती या तरह। नदी, नदी के मती, मती हाँ हाँ, वो नद, वहां पर उसके संख्या शब्दों के तो उसकी तरह चलेंगे। और संख्या शब्द जो है वहां पर तमी दीर्घ ही होता है, वो नदी की तरह चलेंगे। ठीक इसमें है। जो विंशति में हाँ, उसमें वो छोटा ही है, वो अच्छा। मत्ती की तरह चलेंगे, वो तो बता दिया था पिछली बार, वो मत्ती की तरह ही चलेंगे। हम्म। विंशः है तो वो राम की तरह चलेंगे। इसी तरह जब हम हाँ, संख्या शब्द करते विंशः कहाँ होगा और विंशति कहाँ होगा? हैं, विंशः कहाँ होगा और विंशति कहाँ होगा? विंशति के दो रूप बनते हैं, विंशः और विंशति। अच्छा। तो वहां पर चलेंगे विंशति तमा जैसे। पर यह जो संख्या शब्द है वहां की मैं बात विशेष कर रही हूँ। जैसे विंशति षष्ठी, उसका विंशः भी बनता है और विंशति भी बनता है। हम्म। तो उसमें मैंने पिछली बार बताए तो थे, यहाँ से निकाल कर। त्रिंशत, त्रिंशत चत्वारिंशत, एक त्रिंशत द्वित्रिंशत चतुस्त्रिंशत, ये जो थे ये तकारांत वाले हो गए। तो ये सरित की तरह चलेंगे। ये पिछली बार हमारी बात हो गई थी, मैं उनको नहीं हाँ ले ये रही तो अभी। क्लियर हो गया था। हाँ, तो उसको छोड़ दो। अब आगे संख्या शब्दों की बात हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया, संख्या शब्दों के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, है विंशति तमा। और स्त्रीलिंग में होगा तो विंशति तमी, और पुल नपुंसक लिंग में होगा तो विंशति तमम। तो वो उसके रूप उन उनकी तरह, जो अगर पुल्लिंग में होंगे तो किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। विंशः है जैसे विंशति तमः, विंशति तमौ, विंशति तमः, राम की हम्म। तरह होंगे। स्त्रीलिंग में होंगे तो नदी की तरह चलेंगे, उसमें विंशति दीर्घ तमी की विंशति होगी। तमौ। विंशी विंशति तमी, नदी नद्यौ नद्याः नद्यः, हम्म। विंशति तमी विंशति तम्यौ विंशति तम्यः, तो उसकी तरह चलेंगे। और अगर नपुंसक लिंग में होंगे तो वो फल की तरह, गृह की तरह चलेंगे। ये बस बता रहे थे हम। विंशति तमम। हाँ जी। विंशति विंशति तमम विंशति तमे तमे। विंशति तमानी। ठीक है। तो अब इनको लक्ष्य में करके अब हम वाक्य बनाते हैं।
प्रथम कक्षा में 19, द्वितीय में 20, तृतीय में 30, चतुर्थ में 40, पंचम में 50। चलो बहुत लंबा वाक्य है। हाँ बताओ, आप ही बताओ। प्रथमायाम कक्षायां हम्म 19, हम्म द्वितीयायां हम्म 20, हम्म तृतीयायां 30, 63 नहीं होता, क्या होता है? और त्रिंशत। हाँ जी, 63 अभी बात हुई थी, तकारांत होते हैं 63। हाँ हाँ जी। 63। चतुर्थ्यां हम्म 50, अगर आपको नहीं याद तो वो 139 पृष्ठ निकाल लो, वहां से देखते जाओ। नहीं अभी तो इसमें है ना 46 पेज में भी हैं सारे दिए हुए अच्छा सारे। अच्छा अच्छा, ठीक है। 50, हम्म चतुर्थ्यां 50, 50, चतुर्थ्यां 50, चत्वारिंशत्, 40। 4 है। 40 है ना? चतुर्थी में 40 है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चत्वारिंशत्। पंचायाम, पं क्या बोला? क्या बोलेंगे इसको? पंचभीयाम। नहीं नहीं, पंच पंचमी नहीं, पंचम्याम। पंचम्याम, हाँ पंचमीयाम। अच्छा। पंचम्याम। पंचम्याम 50, हाँ आगे और कोई बता दो, बहुत लंबा वाक्य हो गया। मैं बोलूं? मैं बोल हाँ अच्छा। बोलो। षष्ठ्याम षष्ठी, षष्ठ्याम बोलोगे, आधा ठ हो गया ना। षष्ठ्याम षष्ठ्याम, षष्ठी, हाँ। सप्तयायाम सप्तति, सप्तम क्या बोलोगे? आधे आधे है ना, 2-3 वर्ड आगे। सप्तति दिया ना 70 के लिए। हाँ सब नहीं, सप्तम्याम शब्द को कह रही हूँ मैं। हाँ, उसमें आधे आधे वर्ड्स आगे ना, काफी सप्तम, आधा त आधा म भी आ गया, आधा प भी। सप्तम्याम, सप्तम, सप्तमयाम। सप्तम्याम। सप्तम्याम, हाँ जी, सप्तम्याम। सप्तति, अष्टम्याम, हाँ अष्टम्यायाम, अष्टम्याम, एक ही य आएगा, अष्टम्याम। एक ही य तो एक ही होगा, आधा म और याम। अशीति, हम्म नवम अशीति। विसर्ग अयाम, भी बोलो, हाँ। नवम्याम। याम, देखो नवति, इसको ठीक बोलने के लिए ना, जैसे आधे से पहला वाला वर्ड होता है ना, उस पे थोड़ा सा जोर डालोगे तो जल्दी हो जाए। नवम्याम है। नवम्याम, हाँ जी शाबाश। नवति, नवति ही। दशम्याम, विसर्ग भी बोलो, नवति ही। नवति, दशम्याम, शतम, हम्म आगे। च छात्राः सन्ति। कहाँ हाँ से बोल रहे हैं बहन जी? कहाँ से पढ़ रहे हैं ये? ये 47 पृष्ठ है, अभ्यास 23 है ना। हाँ जी, हाँ जी, उसका क्या संस्कृत बना वाला? हाँ संस्कृत बना हाँ वाले। जी, हाँ, हिंदी वो तो पहला कर लिए वाला। थे, उदाहरण वाक्य तो कर लिए थे उस दिन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा उसी ठीक। का ये अभ्यास ठीक। कर रहे हैं। चलो अब रंजना जी बताओ दूसरा। ठीक है, सबको हो गया? बस ये तो करने की बात है, अभ्यास से ही। बुआ ये लिख के भेज दोगे आप ये वाला सेंटेंस? इसमें थोड़े षष्ठ याम, पंचम याम, ये थोड़ा लिखने में थोड़ा पता नहीं कैसे लिखना है इसको। लिख के भेज लिखने की दोगे? कोशिश करो जरा। ठीक है। पंचम्याम, जैसे आधा माँ हो गया। और याम, ये कहीं पर दिए नहीं हुए षष्ठ पीछे? चतुर्थ याम तक दिए हुए हैं ऊपर, हाँ उदाहरण बस में वैसे, रखें। हाँ वैसे ही करके याम याम आगे लगाते जाना है। ठीक है। पहले आधा आ जाएगा, बाद में पहला शब्द आधा बन जाएगा, बाकी आके याम याम लगा दोगे। ठीक है। ठीक, थोड़े से लिख दूंगी। ठीक है। चलो दूसरा वाक्य, रंजना जी शुरू करो। दूसरा तो बड़ा मुश्किल है। है। चलो, आप इंटेलिजेंट हो। नहीं नहीं, इंटेलिजेंट नहीं है ना। सब प्र, इंटेलिजेंट।
प्रथम कक्षाया, प्रथम ही आएगा ना कि प्रथमा प्रथमा कक्षाया स्त्रीलिंग आएगा? हाँ आएगा तो स्त्रीलिंग। हाँ प्रथम कक्षा में सप्तमी विभक्ति आएगी। के प्रथम 11वें कक्षायाः, हाँ प्रथमायाः कक्षायाः। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, वही घूम गया। हाँ, प्रथमाया कक्षाया हम्म एकादशः, हम्म द्वितीयाया हम्म द्वितीय का आएगा पंचादश, पंचादश, ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। पंचादश, दशम, पंचादशः, पंचदश पंचदश। पंचदश, पंचदश, ये तो देखो गिनतियां थोड़ी याद करनी तृतीया, पड़ेंगी। हाँ, तृतीया षोडशः। तृतीय षष्ठी लगानी है ना। अच्छा, तृतीया हाँ तो हाँ, प्रथमा षष्ठी, हो गई। हाँ, तृतीयाया, हाँ तृतीयायाः, विसर्ग भी बोलो। तृतीयायाः हम्म षोडशः, हम्म चतुर्थयायाः हम्म 20वें, चतुर्थ्याः। एको, देखो देखो एको, तृतीया में, सुनो रंजना जी, तृतीया में हाँ या जी, एक था तो इसलिए एक और या लगा है ना, तो दो हो गए थे। हाँ अब चतुर्थी में हाँ, एक ही या होगा, चतुर्थ्याः, चतुर्थ्याया। चतुर्थया, ठीक ठीक, हाँ, ई चतुर्थया, ई और आगे या, हाँ चतुर्थ्याः। चतुर्थया एकोविंशतमः, चतुर्थी के उस 20 बोले ना, 20वें, 20वें। हाँ, हाँ विंश आएगा विंशः कि या विंशतितमः? विंशतितमः, हाँ जी। विंशतितमः पंचायाः का आएगा पंचमी होता है ना, पंचम, स्त्रीलिंग अच्छा, में पंचमी। तो पंचमी, इसका इसका क्या बन जाएगा, पंचमी अब का, नए शब्द की जरूरत है, पंचम्याः। हाँ, पंचम्याः, हम्म, पंचम्या कहाँ गया? पंचम्या, पंचम्याः 40वें, इसका 40 का आएगा। एक सेकंड तो हेल्प लेनी पड़ेगी उसमें से ना। पुस्तक को देखो, 40वां। चत, चत, चत्वारिंशः, हाँ, चत्वारिंशः, चत्वारिंशत्तमः या चत्वारिंशः। हाँ हाँ, अब आगे, आगे कौन बोलेगा, शशि चत्वारिंशतः, दीदी बोल दो। हाँ जी। हम्म, कौन, शशि जी बोल रहे हैं? हाँ जी आगे। हाँ बोल रहे हो शशि दीदी। हाँ जी हाँ खुल जी, गया, खुल गया। षष्ठ्याः हाँ जी हाँ जी। पञ्चाशत्तमः या पञ्चाशः, अ, पंचा पंचदश, पञ्च पंचदश, पंचदश, हाँ पञ्च पंचाशत होता है, पंचदश। पञ्चदशः, हाँ जी। हम्म सप्तम्याः हाँ जी सप्तम्याः, ठीक तरह सप्तम्याः। सप्तम्याः हाँ पहला जो होता है ना उसमें थोड़ा जोर डालना पड़ता है। सप्तम्याः हाँ जी। षष्ठीतमः 60वां, क्या है, हाँ 60वां है ना। हाँ षष्ठीतमः, षष्ठीतमः। षष्ठीतमः हम्म अष्टम्याः हम्म सप्तमः हम्म दो वैसे बंद है, ये आसान है आपके लिए, षष्ठीतमा आसान रहेगा। नहीं तो और भी रूप इसका बनता है, षष्ठीतमा का तो वही बनता है, और सप्तती का सप्तत और सप्तती तमह, तो आप सप्तती तमह ही लिखो, वो आसान रहेगा, दूसरा कंफ्यूजिंग है सप्तत। क्या, ठीक है। नवम्याः हाँ जी। नवतितमः नवम के 80 में है ना, नवे नहीं, 80 में है, 80 में। अशीतितमः हाँ जी हाँ जी, आपको तो याद हो गया, लिखे लिखे हुए देख रही हूँ। लिखे हुए हैं। हाँ हाँ जी,
पर कोई बात नहीं, करके भी बोलना ठीक है, अच्छी बात है। तमह और दशम, दशम के दशम्याः 90वें। हाँ। दशम्याः हम्म। 90तमः। अच्छा, ये तो सारे हो गए प्रथमा में, मैंने पूरा वाक्य हमने पढ़ा ही नहीं और आगे बात कर रहे हैं। तो को गुरुजी बुला रहे हैं, को है गुरुजी बुला रहे हैं, तो इसमें कौन सी विभक्ति आनी चाहिए? द्वितीया। द्वितीय। हाँ, सब में द्वितीय आएगी। अच्छा, सब में द्वितीय हाँ आएगी। चलो हाँ। दोबारा शुरू करें। बड़ा लंबा सेंटेंस है। नहीं कोई बात नहीं, यहीं से करते जाओ। वो जो संख्यावाची है उसी में द्वितीय द्वितीय लगाते जाओ, वो तो वही आएगा। वही कक्षा जैसे बहन या जी ऊपर द्वितीया प्रत्याम, या वो इतना ही आएगा। आगे उसमें बस संख्या में लगाते जाओ, जैसे द्वितीय द्वितीय। प्रथमायाम याम कक्षायाम ऐसे लगाना है। हाँ नहीं, वो कक्षाया वो नहीं, 11वें 11वें का लगाओगे उसमें द्वितीय लगाना है। 11वां क्या है? एकदशती तमा है ना। अच्छा। एक या एकादश, एकादशम, एकादश, उसको एकादशम। द्वितीय बना दिया तो एका राम की तरह चलना है तो एकादशम। ठीक है। एकादशम। हाँ, उसको एकादशम। द्वितीयाया 15वां का पंच। पंचदशम। हाँ जी, ऐसे बस लगाते जाओ, हाँ, पंचदशम। तृतीयाया। षोडशम। 16वें। षोडश। हाँ जी, षोडशम। अ, ठीक है, कहाँ गया? षोडशम। अगर यहीं पर छात्राएं होता तो क्या करते? एकादशीम, द्वादशीम, ठीक। षोडशीम, हाँ, उसको वैसे करते द्वितीय स्त्रीलिंग की तरह। ठीक है। ठीक ठीक। और 20 में आ गया फिर एकोविंशतमा, हाँ, विंशतितमा। एक तो है ना? तमा आ गया तो उसको क्या लगाओगे द्वितीय में? तमम, तमम। तमम। हम्म। एकोविंशतितमम या बीसवा, तृतीयायाम। विंशतम। एकोन विंशति तो 19वां हो गया ना, 20वीं विंशति तमम। विंशतितमा, हाँ विंशति, हाँ, सॉरी, विंशतितमा। और तमा नहीं, या 40 है 40वें ना, का। को लगाना ना, विंशति तमम द्वितीय लगानी है। ओहो, हाँ, विंशति तमा नहीं, विंशतितमम। विंशति तमम तमम। तमम, हम्म विंशतितमम। हम्म। एक विंशतम भी चतुर होता है, होगा विंशम हाँ, विंशम। एक विंशति तमम तो चतुस्त्रिशतम। 21वां होता है, एकोन विंशति करोगे तो 19 हो जाएगा। 40 में क्या 40। हो गए? चतुस्त्रिशतम, चतुस्त्रिशतम, चतुस्त्रिंशत बोल रहे हो? चतुस्त्रिशतम। वो वो तो नहीं नहीं। 43 हो जाता है, चतवारिंश। चतुर्दशम। चत्वारिंशत नहीं, होता है 40। 40 का, और उसका 40वां हो गया चत्वारिंशम, या चत्वारिंशः हो गया, या चतवारिश। चत्वारिंशतम। तो उन दोनों में चत, कोई भी लगा दो, उसमें द्वितीय लगा देनी है। अच्छा। चत, चत्वारिंशत्। चत्वारिंशतम और यह चत्वारिंशः, तो अब दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। चत्वारिंशः लगाया तो आपने तो चत्वारिंशम हो गया, और चतवारिंशम। चत्वारिंशतमम अगर तम वाला लगाना है तो चत्वारिंशतमम। ठीक है, मतलब उसमें म ठीक है। लगा दो कि रामम देवम की तरह। चलो अब हाँ आगे हाँ बारी। हाँ, पंचादशम में भी म लगेगा, पंचादशम। हाँ। पंचाशम, पंचाशतमम था ना, पंचादशम नहीं। पंचदश अगर करोगे तो 15 होता है, पंचाशत शब्द है। पंचाशत। हाँ, तो उसका तम लगा दिया तो पंचाशत तम है, तो पंचाशत तमम या पंचाशह। अगर अ वाला बनाना है तो पंचाशम, पंचाशह शब्द बन जाता है। तम लगाना है, दो दो विकल्प है ना, दो ऑप्शन है, या तो हम अ लगाते हैं या तम लगाते हैं। तो पंचाशत शब्द है, 50 के लिए क्या है शब्द? पंचाशत। तो उसमें या अ लगाओ तो त हट जाएगा, तो पंचाश आ गया, और तम लगाया तो पंचाशत तम। ठीक है। अब द्वितीय उसमें लगा दिया तो एक बिंदी और लग जाएगी, म हलंत, तो पंचाशम या पंचाशत तमम। हो गया स्पष्ट? पंचाशतमम कैसे बना? तम प्रत्यय लग गया ना। तो तमम हो गया। तमा तम, क्या? तमम हो अब गया बताया था ना, यहाँ द्वितीय पर में। तम या अ लग जाता है। हाँ, और इसकी क्या है, 50 की क्या होती है?
पंचाशत। ये 50 है, ठीक है। हाँ। अब इसी 50 को कब करना है अगर तो पंचाशम हो जाएगा। और 50 हो गया है, 50 हो गया। तमा है तो और तमा तमऊ तम तमा। का तम लगाना है तो तमम हो जाएगा। हाँ, डबल तो हो गया, आधा और फिर तमा, ठीक है। अब उन दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरा तो डबल तो आ जाएगा ना यहाँ पर। बुआ ये डबल लिख माँ। के भेज देना, ये दोनों जो सेंटेंस है ना काउंटिंग हाँ वाले। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसको अब ये हो गए प्रथमा में, किसी किसी का भी प्रथमा हो, मूल शब्द ये बन गए मूल शब्द आपके। अगर इसको पुल्लिंग क्या करना है तो हमने इसमें विसर्ग लगा देंगे, देव की तरह चलेंगे, पंचाशः पंचाशौ पंचाशः है। वैसे द्वि तो नहीं हो सकते, एक एक ही होते हैं ना ये। 50वां है तो एक ही 50वां होगा, दूसरा हो जाएगा तो वो 51वां हो जाएगा। या बाई चांस से ऐसे कुछ एक एक नंबर वाले बहुत सारे लोग हैं तो वहां पर ये ऐसे फिर अलग विभक्ति चलेगी, प्रथमा द्वितीय और एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये तो ऐसे ही चलेगी। तो और इसमें भी ये हो गया पंचाशत तमः। अब इसी का जब हम द्वितीय बनाएंगे, द्वितीय विभक्ति बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, पंचाशम, पंचाशा पंचाशौ पंचाशा पंचाशम, ऐसे बनेगा ना। हम्म। हाँ जी। ये इसका बन गया पंचाशम, सॉरी, ये ठीक है। और इसी तरह पंचाशत तमम का भी ऐसे ही हो गया। आप क्या कह रहे थे, पुलिंग होता तो? हाँ ये पुल्लिंग ही है ना, हाँ। ये पुल्लिंग है तो राम की तरह तो चल रहा है, पंचाशा हाँ पंचाशत तमः। हाँ और हाँ। द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बन गया, पंचाशम पंचाशत तमम। पंचाशत तमम। अगर यही स्त्रीलिंगी हो तो उसका क्या हो जाएगा, पंचाशत तमी। हाँ हाँ, पंचाशी, पंचाशीन। ये ई का रांत लग जाता है इसमें। पंचाशीन। हाँ, पंचाशी और पंचाशतमी, पंचाशतमी। अब इसी का द्वितीय विभक्ति बनाएंगे तो पंचाशी में पंचाशीम लग गया, मह लग, है ना। हम्म। या बिंदी, अगर आगे हमारा कौन सा शब्द आ रहा है, मोह अनुस्वारा के हिसाब से आप जो भी बनाओगे, चाहे बिंदी भी लग सकती है और म हलंत भी लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इनके रूप बनेंगे, पंचाशा पंचाशत तमः पंचाशम पंचाशत तमम, इसे पंचाशीम पंचाशत तमीम, इस तरह से रूप चलते जाएंगे। नपुंसक लिंग होगा तो पंचाशम पंचाशत तमम। और द्वितीय विभक्ति में जैसे जैसे विभक्तियां, कौन सी विभक्ति है उसके अनुसार लगता जाएगा। तृतीय है तो क्या बन जाएगा, पंचाशतमेन, पंचाशमेन, पंचाशेन, सॉरी म उसमें नहीं आएगा, पंचाशतम, फिर एन लग गया। इस तरह से प्रयोग करते जाएंगे। तो यहाँ द्वितीय का हो रहा था, और हो गया स्पष्ट। हाँ 50वां, शशि दीदी। हाँ जी। हाँ चलो, पंचाशतमम, सप्तम के 60वें, सप्तम्याः हाँ षष्ठीतमम्। हाँ, षष्ठी तमम, हाँ ट होगा, ठ नहीं, षष्ठी तमम। अष्टम अष्टम्याः के, हाँ सप्तितमम्। हाँ जी, ठीक है, सप्तितमम। नवम्याः हम्म, अशीतितमम्। हाँ जी, अशीतितमम। बस दशम्याः एक बार आ जाएंगे ना फिर मुश्किल नहीं है, एक सही तो है सारे फिर आगे। दशम्याः
हाँ जी, नवतितमम् हाँ, नवतितमम्। आगे क्या हो गया? छात्र को च गुरुजी बुला रहे हैं। च छात्रं हाँ जी, गुरुवः हाँ, यहाँ इन्होंने बहुवचन में कर दिया। गुरुवः, अगर एक वचन का हो तो गुरु भी कह सकते हैं भाई, उन सब के गुरु जी अलग अलग बुला रहे हैं, तो उस सेंस में इन्होंने लिया है, तो गुरुवः हो गया। गुरु, 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 गुरुवः ऐसे चलती है, तो गुरुवः बुला रहे हैं। आवहन्ति हाँ, आवयंती। आवयन्ति के हाँ, हन्ति आहवय, आहवय बन वय जाता है। ह आधा व और य बन जाता है, आहवयंती। ठीक है। बुआ एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। 11 से 18 तक तो एकादश द्वादश त्रयोदश है, फिर यहाँ हम्म, पे एकादश क्यों आए, वो क्यों आए, द्वितीय क्यों आई? द्वितीय इसलिए है ना, छात्र को गुरुजी बुला रहे हैं। नहीं, ये एकादश बोल रहे थे पहले भी आप। प्रथमा प्रथमायाः कक्षायाः एकादश। नहीं, वो शुरू में बोला था, बाद में जब वाक्य देखा तो मैंने कहा ना कि इसमें द्वितीय लगानी है, तो फिर रंजना जी ने बोला था द्वितीय में सारे बोले हैं ना। एकादशम। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। पहले हमने पूरे वाक्य को नहीं देखा, यही से शुरू हो गए थे, तो प्रथमा प्रथमा लगा रहे थे। पहले बाद में जब, एकादश आएगा या एकादश आएगा? एकादशम बोला ना, एकादशतम बोला जो एकादशम हाँ, बोला ना। एकादशम आएगा, एकादशतम नहीं। वो तो ठीक है, तम लेकिन अगर सपोज ये प्रथमा विभक्ति में होता, हाँ, तो एकादश आता ना। एकादश विसर्ग क्यों आएगी? विसर्ग आपने तो कहा था एकादश द्वादश होता है। नहीं, उसका फिर एक ही लिंग में चलता है, एकादश एकादशम नहीं, द्वादशम चलता तो है, उसका रूप चलते तो हैं, दिए नहीं हुए पीछे, मतलब एक विभक्ति में चलते हैं। एक मिनट, एक विभक्ति में चलते हैं, मतलब एक लिंग में ही चलते, वो सभी अलग अलग लिंगों में नहीं चलते, एक वचन में और एक जैसे ही चलते हैं सब लिंगों में, ये बोला था। अच्छा, मतलब सब लिंगों में एक जैसे ही चलते हैं। हाँ, एक जैसे ही चलेंगे और बहुवचन में ही चलेंगे, ये बताया था। अच्छा ठीक है। एकादशाह होगा, एकादश होगा। एकादश, एकादश, और एक वचन में चलते हैं ना इनके, जो चलेंगे जैसे ये होते चाहे बहुवचन है, पर एक वचन में, ये देखो अंत में। उदाहरण वाक्य में लिखा हुआ है एकादश छात्राः, तो इसमें तो एकादश द्वादश ऐसे लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, 11 छात्र, 12 बालिकाएं, हाँ। 13 पुस्तकें, यहाँ अच्छा, मतलब बहुवचन द्वादश एक मिनट, नहीं, चतुर्दश। लेकिन इसका ना एकादश यहाँ पे है, वो तो सारा प्रथम विभक्ति में चलेगा ना, यहाँ पे है। नहीं, पर मैं तो विसर्ग लगा के बोल रही थी, तो इनकी विभक्तियां नहीं चलेंगी क्या? एकादश भी वगैरह चले तो हैं सारे, और हमने ऊपर पंचम से दशन, अच्छा, एकादशन से तीनों लिंगों में दशन के समान रूप चलेंगे। ठीक है, ठीक है, दश के समान चलेंगे, दश में नहीं होती विसर्ग, दश 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 भी, ठीक है। हाँ, मैं गलत थी, ये बहुवचन में नहीं, चले एक कंचन होंगे। इसके है हाँ, 11वें, और वो है कि 11, ये नहीं, फर्क है ना 11 ये। वाले ठीक है, वो 11 की बात कर रही थी, तो हाँ जी, 11 की हाँ मैंने गलत बताया, बहुवचन में तीनों के तीनों लिंगों में ही दशन के समान ही चलेंगे, हाँ, 11 से एकादश 18 द्वादश के। त्रयोदश हाँ, बिना एकादश विसर्ग के। द्वादश, इसमें विसर्ग नहीं आएगी, बाद में तृतीया से आएगी, हम्म। तृतीया से दश भी, एकादश भी, द्वादश भी, मैं उसको दश भी वगैरह को ले रही थी। समझ नहीं आया। इसमें हाँ विसर्ग नहीं आएगी, प्रथमा द्वितीया में विसर्ग अच्छा नहीं आएगी, हाँ। दश की दश शब्द की तरह चलेंगे, दश दश, एकादश जैसे द्वादश। आभा उदाहरण में देखो ना, उदाहरण वाक्य में हाँ। वैसा चलेगा। और तृतीया अगर लगानी हो तो फिर विभक्ति की तरह पूरा चलेगा, असल में ये भी विभक्ति ही चल रही है, एकादशन शब्द दशन शब्द के अनुसार, उसमें न हट जाएगा, विसर्ग भी नहीं लगेगी, दश दश ही रहेगा, तो उसी तरह एकादश 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 भी, एकादशभ्य एकादशभ्य,
एकादशाम दशानाम एकादशसु। तो इस तरह से चलेंगे, दशन की तरह। और जो संख्या ही है 11वें 14वें। हाँ, उनकी तो जैसे बताया वैसे चलेगा ना। अगर लगा रहे हो आप, एकादश लगा रहे हो, तब तो एकादश चलेगा। वहां तो चलेगा 11वें 12वें में, वो राम की तरह चलेंगी, दशन की तरह नहीं चलेंगी। दशन अच्छा में राम में फर्क है, राम अकारांत है और दशन नकारांत है। ठीक है। नहीं। दशन नकारांत है ना, उसमें एंड में क्या आ रहा है, न, हम्म। तो इसलिए उसमें विसर्ग नहीं आती। और एकादश जो है वो भी ठीक है, वो 11वें अर्थ में है। ये अच्छा 11 वो संख्या शब्द है, क्योंकि उसकी विभक्ति चलेगी राम की तरह। अच्छा रामः रामौ रामः, वो अच्छा। क्योंकि अकारांत है। हम्म और एकादशन और अष्टादशन जो है वो ठीक है, वो क्योंकि नकारांत शब्द है। इस हम्म। समझ रहे हो ना, एकादशन हाँ और अन के एंड में न है, हाँ। तो इसलिए वो दशन की तरह चलेंगे। और अच्छा एकादश वगैरह वो भी तो ठीक है, पर उनका अर्थ बदल जाता है, वे उसके वो संख्या शब्दों में आ जाते हैं, क्योंकि वो अकारांत है, अंत में है उनके। तो प्रथमा द्वितीया में वो राम की एकादश। तरह चलेंगे। ठीक है। प्रथमा प्रथमा द्वितीया में एकादश रहेगा और तृतीया से विभक्ति चलेगी। वो सिर्फ एकादश उसमें चलेगी गिनती में, संख्यावाची शब्दों में। संख्यावाची में राम की तरह चलेगा। संख्यावाची में एकादश 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 भी ऐसे चलेंगे, वहां विसर्ग नहीं लगेगी, दशन की तरह चलेंगे। अच्छा। जब वो संख्येय शब्द बन जाएंगे, हम्म। देख रहे हो यहाँ पर स्लाइड को, संख्येय संख्येय शब्द बना है, उसमें एकादश रूप एकादश बन रहा है। वो एकादशन था, ये एकादश है। समझ रहे हो। अच्छा हाँ। तो इसलिए इसकी विभक्ति राम की तरह चलेगी, प्रथमा द्वितीया में भी विसर्ग आएगी, एकादश अच्छा एकादश ठीक एकादशम। है। ठीक है समझ आ गया। हाँ, एकादशान, सॉरी, उसमें राम की तरह चलेगी। हो गया सबको क्लियर। जैसे हाँ जी, कुछ प्रयोग कुछ। करोगे ना, प्रयोग करते जाओगे तो आता जाएगा। प्रयोग नहीं करते तो नहीं, तब तक वो रहता है, पहेली बनी रहती है। हो गया दूसरा वाक्य। अब तीसरा वाक्य। हाँ जी, सत्या बहन जी। रामदत्त खाना खाता है। राम दत्त है भोजनम अति। अति, अति नहीं, अति, अति डबल तो हो अति गया ना। है जी, अति। हाँ, ठीक है। हाँ जी, पुष्पा बहन जी। पता नहीं बालक जी। बालक फल खाए, चौथा। अति धातु निकाल लो, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी तो बिल्कुल आसान है। अति नहीं, धातु मैंने ये वाला जो बोला था ना, रामदत्त खाना खाता है, राम दत्ता भोजनम अति। अति मतलब दो तो इसमें लगते हैं। डबल तो आगे ना, परसों भी समझाया था मैंने। आपने तो शायद पूछा था अध धातु का। अध का त हुआ, और ती लगा, अति, आधा त है ना, द का त बन गया, हलंत उदाहरण वाला त वाक्य में है। भी है और तीसरा वाला सेंटेंस ना, उदाहरण वाक्य में तीसरा सेंटेंस है। नहीं, वो पूछ रहे क्यों बन गया, ती और आधा त था धातु का, अध धातु का है। अच्छा सम- अध अच्छा धातु अच्छा। का त बन गया, आधा त वो, और ती अच्छा, लगा ती तो। ती लगना था। ठीक है। हाँ, ठीक है, त ठीक बन है, के ठीक है। डबल त हो गया ना। अति, अच्छा ठीक अति, है। अति, अत्ता, अदंती। अच्छा, अब मैंने बोलना चौथे वाला, बालक फल खावे। बालकः फलम हम्म। अत्तु। अत्तु। हाँ जी, वो भी ये हो भी डबल। सकता है, लोट लकार का भी हो सकता है, और विधि लिंग लकार भी लग सकता है, वो लगाना तो अद्यात। 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 हाँ, बालः या बालका फलम अद्यात या अत्तु।
ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अब बताओ सविता जी, आई है ना। सुशीला भात खाएगी। सुशीला है तंडु सुशीला विसर्ग आगे आएगी। सुशीला हाँ जी हाँ जी तन, तन, तंडुलम भात को वैसे ओदन बोलते हैं, ओद, तंडुलान। हाँ ओदनम। ओदनम खा आध धातु से लगाना है, निकाल लो। आपने नहीं याद किया तो 160वां पृष्ठ, कौन सा लकार लगेगा 160 पृष्ठ पर। हाँ जी, ये लिरिट लकार लगेगा। हाँ जी, ऊर्ध्वम क्षति। अर्ध धातु तो मैंने नहीं कर रखी ना आचार्य तो जी। कल देख लो ना, तभी तो कह रही हूँ 160 पृष्ठ निकालो। शयति, अत्शयति, हाँ अत्स्यति, अत्शयति। अत्स्यति दोनों आधे आते हैं ना, अत्स्यति। ठीक है। हाँ सुशीला जी, भात, ये ओदनम अत्स्यति। शिष्य ने खाना खाया। आजा शकुंतला बहन जी। शिष्यः हम्म भोजनम हम्म। आदत। हाँ आदत, अब सामने है आपके तो उसको। हाँ जी, देख देवदत्त लिया। को फल खाना चाहिए। मनीषा जी। हाँ जी आचार्य जी, एक बात। देवदत्त है फलम खाना चाहिए, विधिलिंग आएगा अद्यात, कौन सा अद्यात। लगेगा लकार। अच्छा लोट लगेगा, चाहिए में विधिलिंग नहीं चाहिए, आएगा। खाना नहीं नहीं, खाना चाहिए। तो लोट लकार लगेगा फिर अत्तु। लोट लकार कौन बोल रहा है। लोट अद, लकार तो आज्ञार्थ में सिर्फ होता है तो ना। विधिलिंग लगेगा ना, चाहिए में फिर से। अद्यात। अद्यात। आप नहीं बोलो, मनीषा जी को बोलने दो काली। हाँ जी। देवदत्त फलम अद्यात। हाँ, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में तो पक्का है विधिलिंग ही लगेगा। उसमें ऑर्डर में खाए ये करे, उसमें दोनों लग सकते हैं, तो पर इसमें चाहिए अर्थ में तो सिर्फ विधिलिंग ही लगाना है। अच्छा बुआ अब देवदत्तम नहीं हो जाएगा, देवदत्त को कि नहीं। नहीं नहीं, वो देव मतलब हमारी हिंदी भाषा में ऐसे वाक्य बन जाता है, देवदत्त खाना खाना चाहिए, वो नहीं ना बनता सेंटेंस। पर करता ही है ना, देवदत्त कर्म तो नहीं है, खाना कर्म है ना। हम्म। देवदत्त अगर देवदत्तम होगा तो देवदत्त को कोई खाएगा, देवदत्त को अच्छा खाना चाहिए। अच्छा, वो तो वो इसमें वाला चाहे कर्मार्थ को में नहीं लगाए है, लेकिन कर्मार्थ को में को नहीं है लग। ना वो को, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो कर्ता अर्थ में ही है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको। हाँ जी, अब सबसे एक एक बार हो गया ना। हाँ जी। हाँ, अब तो और कोई नहीं है ना, आज तो स्नेहा जी नहीं आई ना। अच्छा, अब आगे राहु सूर्य को ग्रसता है। हाँ अंजना जी। राहु सूर्यम ग्रस्ते। ग्रसते, अब ग्रसती होता है कि ग्रसते होता है, इसमें भी ग्रसते क्योंकि ऊपर है ना ऐसे इसमें, ऊपर दिया अच्छा हुआ ऊपर दिया उदाहरण हुआ है। वाक्य में है एग्जाम्पल ना। में। हाँ, ठीक है, ग्रसते आत्मनेपति, ग्रसते ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान था। ये तो राहु, सारे अब इसमें बात होते ग्रस्ते ही आएगा सारा इसमें। राहु विसर्ग लगानी है, उसको बोलना भी है। राहु विसर्ग सूर्यम, लगाया राहु सूर्यम ग्रसते। राहु राहु विसर्ग आएगी ना। हाँ जी राहु विसर्ग। केतु चंद्रमा को ग्रसता है। रंजना जी। केतु इंदुम ग्रसते। हाँ जी, ठीक है। राजा शोभित होता है। सविता जी। निर्पह हाँ, शोभते। शोभते भी हो सकता है, पर इन्होंने राज धातु बोली है,
सीधा वही है, राजते, नृपः राजते। ठीक है। पाप मुझको दुख देता है। शशि दे। पापः हम्म, माम बाधते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और सेनापति पर्वत को लांघता है। इसमें पापम आएगा, पापा आएगा। पापा शायद होता है, यहाँ तो कंफ्यूज ही होती हूँ मैं भी। पापम वो पापा, हो गया ना, पापा नहीं नपुंसक, होता, पापा होता है, पापा शब्द। नपुंसक लिंग हो गया ना पाप तो। हाँ, पापम तो नपुंसक लिंग हुआ, पर मेरे को लगता है पापा पुल्लिंग है। देख, पीछे आया कहीं पर। पाप मह शब्द भी होता है पाप के लिए। जैसे दुखम आया ना, दुखम पापम दुखम माम बाधते, ऊपर उसमें वो तो दुखम हो गया, दुखम पाप के लिए आया है। दुखम माम बाधते, पापम भी वो ऐसे तो नहीं ठीक आए। है, दुख हो गया ना, दुख का अर्थ तो दुखम तो दुख हो गया। हाँ। पाप अलग हो गया ना, पाप शब्द तो अलग है ना। दुख का अर्थ पाप नहीं होता ना। तो पाप शब्द को अगर हम करें, पाप या पाप मह, वो तो पुल्लिंग ही है। मैं देख के फिर भी पक्का कर दूंगी, मेरे को तो पुल्लिंग ही लग रहा है, पापह। और पापमह भी होता है पाप को, तो पापमह हो वो तो पुल्लिंग है ही, पक्का है। तो पापह का भी मैं देख के बता दूंगी, ठीक है। दुख, मुझको दुख देता है। दुख देता है मतलब बाधते। तो दुख देने का अर्थ ही है बाधते शब्द। सेनापति पर्वत को लांघता है। पुष्पा जी। सेनापतिः हम्म, पर्वतं लांघति लांघति लंघते। लंघते। हाँ, हाँ, ये है क्या? लंघते। लंघते। लांघते नहीं, लांघते तो हिंदी बन जाएगा, लंघ धातु है, लंघ। हाँ तो लंघन। लंघते। लंघ ये धातु तो धातु में आता है ये। लंघ, हाँ, हाँ जी, हाँ। हाँ धातु में है बहन जी, ठीक है। हाँ था जी, वाले उसमें। लंघते, ये तो आसान थे। संख्यावाची थोड़े मुश्किल है, और धातुओं के अर्थों को बहुत मुश्किल है देखना। बहन जी, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, छोड़ दो। नहीं होता तो संख्यावाची को छोड़ दो, पर थोड़ा करते जाओगे तो हो जाएंगे। ये मत सोचो बहुत मुश्किल है। सभी के लिए मुश्किल है और सभी के लिए आसान भी है। थोड़ा जैसे जैसे करते जाओगे, हमारा प्रयोग करते करते पता चलता जाएगा कहाँ पर कौन कौन सा। ये संख्येय और संख्यावाची शब्दों में थोड़ा सा जो अंतर हो गया, तो धीरे धीरे करते करते आ जाएगा, कोई चिंता की बहन जी बात। यहाँ लंघते लंघते क्यों बोला है वर्ड लंघते? लंघते कौन सी उसमें आ जाएगा? आत्मनेपदी। हाँ जी, ये सारे आत्मनेपदी के बताए हैं ना इस चैप्टर में। ग्रस, राज, बाध, जैसे अत। सेवते वाला है वैसे। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। आचार्य जी, हाँ ये जी। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य है, इनके नीचे तीसरा है जी, बालक फलम अदु अदु अदतु हाँ, आदेश अदतो अदेत। इनका क्या करना है जी? तो इनका शुद्ध वाक्य देख लिया ना, अत्तु हो गया, और हाँ जी, अदेत का अध्यात हो गया, अभी हमने करे ना, सबने हाँ जी, हाँ, बताया है ना। अगर हाँ अत्तु जी, हाँ पुल्लिंग जी, करना है तो अध्यास, लोट विकार का अत्तु लोट हो गया, करना है तो क्योंकि अस्तु। वो द आधा था, उसका त बन गया, तो वो मिलने से डबल हो गया, त डबल हो गया। अदतु हाँ, की अलग जरूरत नहीं है, वो अच्छा जी, हलंत ही था। द हाँ जी, शब्द है, हलंत है, तो इसलिए वो आधा है, और त बनने से डबल हो गया। अत्तु ठीक है। इसी तरह अध्यात, अथा यात बना, उसका अध्यात हो गया, वो रूप ठीक है। ठीक है, तो इनको दोहराना और भेजूंगी, तो इसको अच्छी तरह से करके सुन के देख लीजिए, ठीक है। गिनती वाक्य बुआ विशेष। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस लिख के भेज देना। मैं इतना बड़ा लिखूंगी? आप अपने आप लिखो ना, लिख दो ना मेरे पास बुआ, बहुत काम लिख होते हैं मेरे देना। पास। और यहाँ बोलेंगे ना, इसमें रिकॉर्डिंग सुनोगे ना जब, हम्म। है आभा, हाँ जी, रिकॉर्डिंग सुनते सुनते लिखते जाना, ठीक है, फिर आपको स्पष्ट हो जाएगा। और फिर जहां पर कोई शंका होगी वो पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है सबको।
हाँ जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी, सबको नमस्ते जी जी, एक और धन्यवाद बताइए जय जी जय। आचार्य जी, हाँ जी। एक और बताइयो जी।